समझो आप, नहीं नहीं ये मेरे साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। वो क्यों करेगा? जब इधर कर्म बोलेगा तो नहीं नहीं मुझे धन मिलना चाहिए, नहीं नहीं मुझे यश मिलना चाहिए, नहीं नहीं सब समझ रहे, नहीं नहीं मैं मेहनत करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, तो समझता ही नहीं सब इधर से होता है। एक एक सिचुएशन, एक एक वर्ड, एक एक बिहेवियर इधर से गवर्न होता है। पता है क्या? ये तो कर्म सिद्धांत सीखो, इसी को तो कर्म के ऊपर विश्वास करना बोलते हैं। हाँ सिचुएशन बदल रहे, सिचुएशन बदल, संयोग बदल रहे भैया, यो इधर से गवर्निंग होता है पूरा उसका, अंदर से। बाहर कुछ भी नहीं कर सकते तुम, इधर कुछ भी रखना, जैसे प्रोजेक्टर के ऊपर, पर्दे के ऊपर पिक्चर चेंज करने पर, कुछ भी करने से, हिलाने से कुछ नहीं हिलता, प्रोजेक्टर से जो हिलेगा वही। समझे कि नहीं? पर्दे पर तो झलक रहा है, प्रोजेक्टर तो यहाँ है। तो ये तो जो बाहर बाहर सिचुएशन है वो कर्म प्रोजेक्ट करते हैं उसको। सच है, सच्चाई 100% पूरी सच्चाई बोल रहा हूँ आपको। तो हम कहाँ लगे हुए? सोचो हम उधर चेंज कर रहे हैं, तो समझता ही नहीं। कर्म चेंज होंगे तो उधर चेंज होता है। मैं आपको बताऊँ ना, देखो हमारे कर्म खराब चलते हैं, हम कितने प्रयत्न करें, सक्सेस नहीं मिलता। समझे कि नहीं? और जब हमारे कर्म अच्छे चलते, हम मेहनत, बिना मेहनत के बहुत कुछ मिल जाता हमारे को। ये तो देखते हो ना सब तरफ, तो हाथ में कर्मों के है। तो ये जब पक्का हो जाता है कि संयोगों में कुछ नहीं करना है, कर्मों में कर्म करेंगे अच्छा बुरा, ये सब प्रक्रिया से मैं जाकर आया हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये रास्ते पर मैं जाके आया। अब मुझे कर्मों में अच्छे करने, मुझे मेरा कर्म अच्छे करने। अगर मैं अच्छा चाहता हूँ, संयोग मेरे सक्सेस, प्रशंसा, संयोग अच्छे, अनुकूलता, है ना, तो मुझे मेरे कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। तो हम कर्मों पर आ गए। तो कर्म भी याद रखना, मेरे सबसे कर्म नहीं चलेंगे, काहे के ऊपर? भावों के। मेरे भावों से कर्म बनते हैं और कर्मों से सिचुएशंस बनती है। फिर अब भावों का अच्छा करो। अब मेरे भावों का अच्छा करने के लिए निकले हम, तो दो भाव समझ में, अशुभ भाव अच्छे नहीं होते, शुभ भाव अच्छे होते, तो हम शुभ भाव में उतरे। समझ रहे कि नहीं? जब हम शुभ भाव में उतरे तो हम जिनमानी पढ़ने लगे। जिनेंद्र वन के पास है तो उन्होंने कहा भाव, शुद्ध भाव सबसे अच्छा होता है, शुभ भाव भी एक अपेक्षा से अपराध है। समझे कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर भी परद्रव्य का ही लक्ष्य है, आजीव में सुख खोजना है। गुरु ने बताया भाव को शुद्ध करना होगा, तो भाव शुद्ध कैसे होते हैं? शुद्ध उपयोग से। उसका नाम पूर्ण शुद्ध भाव है। समझे कि नहीं? तो शुद्ध उपयोग के लिए आत्म ध्यान करने से भाव शुद्ध होते हैं। तो सुखी होने की विधि ये है ऐसी, मैंने और एक एंगल से बताया आपको। समझे क्या? बताओ फिर मैं बोलना चाहता हूँ कि हम दिन भर लगा कहाँ हो, बताओ आपको कहाँ लगा हो? अजीवों में यानी संयोगों में चेंज। मतलब मैं इतना भी कनेक्शन नहीं समझ पाया हूँ कि अजीवों का चेंज कर्मों के ऊपर है, कर्म का कनेक्शन मेरे भावों के ऊपर है। मैं संयोगों में कोई चेंज नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल कर्म वहां पर चेंजेस ना लाए। ये बहुत गजब की बात है, और ये सीख लो। आपके जीवन निर्भर नहीं बना ना, तो मेरी चैलेंज